नाउ कन्वर्जन फ्रॉम पीडीए टू सीएफजी में यहाँ पे सबसे पहले येस्टरडे वी हैव सीन दैट सीएफजी टू पीडीए ये उसी का रिवर्स फॉर्म है, दैट इज अ वाइस वर्सा यू कैन से कि नाउ द पीडीए इज गिवन एंड यू वांट टू चेंज इट इनटू द सीएफजी। आई मीन दो काम कर सकते हैं कि अगर आपका सीएफजी गिवन है तो उसको आपको पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन में क्या होगा, पीडीए गिवन होगा और उसको बोलेगा सीएफजी में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे यही दो कन्वर्जन है इस यूनिट में। एक तो डिज़ाइन ऑफ द पीडीए विच वी हैव लर्न सो मैनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, and the second method that we have discussed yesterday, that is the CFG to PDA. Now the third one is the PDA to CFG which we are going to discuss now. Now here A is given. A means यहाँ पर हमने PDA का जो मशीन है उसका नाम रखा है, दैट इज उसमें 7 टपल्स होते हैं, Q सिग्मा टेप डेल Q नॉट Z0 F is here. But here we are going to consider which PDA, I mean which final state we are going to take, that is nothing but the null acceptance. F means here we are going to use here N of A, that means the null acceptance PDA we are going to design, or already it has given here. यहाँ जो PDA given है that is the null acceptance PDA, and यहाँ पे बोल रहा है there exists a CFG. I mean this is the theorem कि if the PDA is given, so this theorem is saying कि there exists a CFG, that is nothing but the LG which is equivalent to this PDA, which is the name is given here N of A. N of A means A means आपका PDA which is given here, N indicates कि means this is the null acceptance PDA not the final state acceptance. I mean in that case आपका stack empty नहीं होता, string तो भी empty ही होता, both are same thing, एक step का difference होता है। तो ना यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर एक PDA है तो इसके इक्विवेलेंट एक CFG ज़रूर होगा, उस CFG को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट्स सी कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस कि हमारे पास यहाँ पे PDA गिवन है एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस PDA इनटू CFG। तो सबसे पहले अगर हम CFG की बात करें तो अगर कोई भी ग्रामर हम लिखते हैं तो उसमें 4 टपल्स होते हैं, दैट इज द V सिग्मा देन आपका P एंड S विच आई हैव मेंशन हियर। तो ये 4 यहाँ पर आपके टपल्स होते हैं, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे देखिए 7 टपल्स था PDA में। Now we want to convert this 7 tuples into the 4 tuples. What is the procedure to convert this 7 tuples into the 4 tuples, that we are going to discuss here. The very first step is here the step 1, construction of G. I want to make what will be the grammar in the CFG, that is nothing but the standard form, that is a V sigma P S. यहाँ पे Vn का मतलब है non terminal elements, this one is the terminal elements and production, and this is the start symbol. So what we will define from the PDA, because all the things which we are going to calculate here, that is the V sigma PS, is basically based on the PDA, because the things is given here the PDA. हमें यहाँ पे PDA given है and we want to convert this PDA into CFG. तो हमें जो elements मिलेंगे वो हमें PDA के ही elements मिलेंगे। ओके लेट्स सी दैट कि हमारे पास ये PDA के जो elements हैं, इन्हीं PDA के elements से मुझे V सिग्मा एंड P और S को निकालना है। ठीक है, तो हमें यही यहाँ से लेना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ द Vn. Vn इज सेइंग दैट नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स, नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स हियर इट विल बी नथिंग बट द, आपको पता है ये S जो होता है स्टार्ट सिंबल, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द V. दैट मीन्स V में अगर हमने कहा A B और S है तो S क्या होता है, इन 3 एलिमेंट्स में से, इन 3 नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स में से कोई एक नॉन टर्मिनल एलिमेंट विल बी एक्टिंग एज अ स्टार्ट सिंबल, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव मेंशन S. तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द PDA व्हाट विल बी द Vn इन दिस केस, दैट इज नथिंग बट द स्टार्ट सिंबल विच वी हैव यूज्ड हियर, द G में हमने यूज किया तो S तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही और कौन कौन से नॉन टर्मिनल हम यहाँ पर लेंगे, दैट विल बी, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब जिसमें 3 लोग हैं, पेयर का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्ड आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब लाइक दैट ए बी, आई मीन अगर ए बी बी सी इस तरह से ऑर्डर पेयर, बट इस ब्रैकेट के अंदर आप देख लीजिए 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, और उनको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होगा। देन द एलिमेंट ऑफ द Vn विल बी नथिंग बट द S, स्टार्ट सिंबल होगा, साथ में जैसे अब यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B है, उनकी जगह अब वो जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, क्योंकि
आपको पता है पीडीए में ऐसा ही होता है, क्यू और आपका एक स्ट्रिंग होता है, फिर वो आपका स्टैक सिंबल होता है। बट यहाँ पे देखिए इसका स्टार्ट भी स्टेट है, एंड भी स्टेट है, बीच में स्टैक सिंबल है। तो ये ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी फॉर्म में रखना होगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्यू एंड क्यू डैश जो है वो कैपिटल क्यू में बिलोंग कर रहा है, एंड जेड इज नथिंग बट द टेप सिंबल्स है, क्योंकि पीडीए का जो टेप सिंबल है ऑब्वियसली ये जेड जो एलिमेंट है वो टेप सिंबल्स का है। नाउ सिग्मा इज नथिंग बट यू नो वेरी वेल, इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे, दैट इज द इनपुट सिंबल, एस नथिंग बट द स्टार्ट सिंबल, एंड पी यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्शन है, विच आई एम गोइंग टू डिफाइन इन द नेक्स्ट स्लाइड कि पी कैसे हम निकालेंगे। पी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शंस जो होंगे लाइक ए टेंस टू बी टाइप के जो प्रोडक्शंस होंगे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द पीडीए टू सीएफजी। तो हमारे पास पीडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर ऐसा रहता है कि आप क्यू, फिर यहाँ पे आपने देखा स्ट्रिंग है, स्टैक है, देन ये कुछ ऐसा देगा क्यू कॉमा मान लीजिए नल, इसका मतलब जब स्ट्रिंग में ए रीड कर रहे हैं, स्टैक में जेड जीरो है, तो ये पॉप कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉपिंग या पुशिंग ऑपरेशन होगा। तो पीडीए के एलिमेंट्स कुछ ऐसे नज़र आएंगे, इसको हमें सीएफजी में कन्वर्ट करना है। आई मीन सीएफजी के लिए वो प्रोडक्शन का काम करेगा, जो इसका ट्रांजिशन है पीडीए का वो प्रोडक्शन होगा जी का, पर इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे वो प्रोसेस हमें देखने हैं। देयर आर सम रूल्स टू डू दैट, तो प्रोडक्शन में ही यहाँ पर आपको देखना है। नाउ the step 2 we are going to calculate the production for P depends on the moves of the PDA। तो PDA में हमारे पास देखिए बेसिकली मैंने आपको इतने दिनों से दिखाया है कि PDA में आइदर वी आर गोइंग टू डू द पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, केवल यहाँ पर यही दो ऑपरेशन होते हैं। तीसरा यहाँ पर जो हम रूल बनाएंगे दैट इज नथिंग बट वी वांट टू कैलकुलेट द स्टार्ट सिंबल ऑल्सो। ओके लेट्स सी दैट वंस अगेन। यहाँ पे देखिए वी है तो हमें यहाँ पर ग्रामर का स्टार्ट सिंबल भी तो चाहिए, तो एक स्टार्ट सिंबल के लिए हमें एक प्रोडक्शन बनाना होगा। साथ में पीडीए में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, दो रूल उसके लिए होंगे और एक स्टार्ट सिंबल के लिए। टोटल 3 रूल्स होंगे टू चेंज फ्रॉम पीडीए टू सीएफजी। तो फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पर एस प्रोडक्शंस, एस अगर हमें स्टार्ट सिंबल का प्रोडक्शन बनाना है दैट मीन्स एस टेंस टू, मान लीजिए हमने ए बी लिखा है जैसे सीएफजी में आपने देखा होगा, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो सीएफजी का स्टार्ट सिंबल है उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे डिफाइन होगा एस टेंस टू, एस आपको ऑटोमेटिक आपने स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखा है एस टेंस टू, देन क्यू नॉट, जेड नॉट आई मीन इनिशियल सिंबल ऑफ द स्टेट, इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक एंड क्यू। यहाँ पर वो सारे सिंबल्स आएंगे। सपोज करो कैपिटल क्यू के अंदर आपके 2 एलिमेंट है क्यू नॉट क्यू वन, तो आपका यहाँ पे स्टार्ट सिंबल 2 हो जाएगा, दैट इज अ क्यू नॉट जेड जीरो, क्यू नॉट आएगा, दूसरा आएगा क्यू नॉट जेड जीरो क्यू वन आएगा। आई एम मेकिंग हियर दैट मीन्स यू विल गेट 2 स्टार्ट सिंबल, दैट इज अ क्यू नॉट जेड नॉट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना क्यू फॉर एवरी क्यू इन क्यू, यानी कि ये जो आप डिज़ाइन करेंगे ये प्रोडक्शन ये हर एक क्यू के लिए करेंगे, तो ये 2 चीज़ें तो फिक्स होंगी, बट ये कैपिटल सॉरी ये लास्ट वाला जो क्यू है इसकी जगह एक बार आप यहाँ पे क्यू नॉट लिखेंगे, दूसरा प्रोडक्शन आप लिखेंगे क्यू नॉट जेड नॉट एंड क्यू वन। सपोज अगर आपके कैपिटल क्यू में 3 बैठे हुए हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, देन यू हैव टू मेक वन मोर स्टार्ट सिंबल दैट इज अ क्यू नॉट जेड जीरो एंड क्यू टू। लास्ट वाला पोजीशन बदलेगा कि इससे ये पता चल रहा है कि कैपिटल क्यू कंटेन्स 3 स्टेट्स एंड उन तीनों स्टेट्स को हमें यहाँ मेंशन करना होगा, बट व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ द स्टेट दैट इज अ क्यू नॉट, स्टैक का इनिशियल स्टेट जेड नॉट वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हुआ हमारा एस प्रोडक्शन। तो एस प्रोडक्शन डिपेंड करेगा कि कैपिटल क्यू में कितने स्टेट्स गिवन है, उतने आपके स्टेट्स यहाँ पर स्टार्ट सिंबल सॉरी सीएफजी में बनेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। टिल नाउ एनीबडी हैव एनी क्वेरी? ओके नोबडी इज आस्किंग। नाउ R2 अब सेकंड रूल। हाँ बोलो मैम स्टेप 2 रिपीट कर दीजिए। स्टेप 2 यहाँ से यस मैम। देखो यहाँ पे हम पीछे वाली स्लाइड पे जा रहे हैं फिर से। आपका ग्रामर में जो होता है बेटा 4 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ जी जब आप डिफाइन करते हो तो वी होता है, सिग्मा होता है, पी होता है और एस यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है, पी प्रोडक्शन होता है, सिग्मा आपका इनपुट होता है दैट मीन्स टर्मिनल सिंबल से ए बी हो सकता है स्मॉल ए बी,
कैपिटल वी जो होता है नॉन टर्मिनल। तो मैंने बोला कि कैपिटल वी जो है आपका एस और ये ट्रिपलेट होगा, बस इतना आपको ये रूल याद रखना है, ये वाली चीज़। ठीक, अब हमारे पास इनपुट सिंबल में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो हमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए ए नज़र आ रहा है तो इनपुट सिंबल ए हो गया। स्टार्ट सिंबल यहाँ पर एस है, क्योंकि जी का स्टार्ट सिंबल भी पता होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही बताया कि जब आप प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे एस से ही तो आपका जो ग्रामर स्टार्ट होता है। अगर आपने ग्रामर वाले क्वेश्चंस करे थे स्टार्टिंग में तो वहाँ पर आपने थर्ड यूनिट में तो आपने देखा था ना कि हमेशा आपकी ग्रामर स्टार्ट सिंबल से चालू होती, सपोज ए टेंस टू ए बी टाइप का। तो आपका स्टार्ट सिंबल क्या होगा इस प्रोग्राम का, तो आपने कहा कि यहाँ पे स्टार्ट सिंबल एस है, तो एस में क्या एलिमेंट आएंगे हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि R1, R1 हम यहाँ पर बताएंगे एस प्रोडक्शंस, यानी एस का मतलब हुआ स्टार्ट सिंबल, और स्टार्ट सिंबल अगर हमने एस कंसीडर किया तो इसके कौन कौन से प्रोडक्शंस आएंगे वो मैंने आपको बताया। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एस टेंस टू क्यू नॉट जेड नॉट एंड क्यू, ये होगा क्यू। बट ये क्यू क्या है, क्यू का जो चेंज होता रहेगा, क्यू डिपेंड करेगा कैपिटल क्यू के ऊपर। देखिए इस क्यू पे मैंने कुछ नाम नहीं लिखा, जस्ट क्यू लिखा है, सिंपल सा क्यू। कह रहा क्यू फॉर एवरी क्यू इन क्यू, यानी कि आपको उतने यहाँ पर स्टार्ट सिंबल्स बनाने होंगे जितना कैपिटल क्यू में स्टेट्स होंगे, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। सपोज यहाँ पे चलो मैं फिर से लेती हूँ इसको इरेज करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए कैपिटल क्यू है, सपोज मैंने कहा लेट मेरे कैपिटल क्यू में यहाँ पर दो मेंबर हैं क्यू नॉट एंड क्यू वन। आपका नाम क्या था बेटा? कैपिटल क्यू कंटेन्स दीज टू है, हाँ सुभाषी, आरशी, सुभाषी मैम, ओके सुभाषी। सुभाषी। क्यू नॉट एंड क्यू वन, क्यू नॉट एंड क्यू वन। अब देखिए यहाँ पे दो हैं, तो अब देखिए यहाँ पे इस R1 में कितने प्रोडक्शन बनेंगे, आई मीन बाय दिस रूल R1 how many production it will generate based on this capital Q, because Q depends on this capital Q. तो I will make here 2 production। कैसे कर रही हूँ देखो, ये वाली चीज़ें फिक्स हैं बेटा, Q नॉट जेड नॉट फिक्स है, Q नॉट जेड नॉट, एंड देन यहाँ पर इस Q की जगह आपको यहाँ पे जो दो लोग हैं उनको लिखना होगा। एक बार मैंने Q नॉट लिखा, सेकेंड प्रोडक्शन इसका जो होगा दैट विल बी द Q नॉट जेड नॉट एंड Q1। सुभाषी अब समझ में आया? यस मैम। ये एस प्रोडक्शन है इस, बट यहाँ पर ये देखिए ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहा है एक जनरलाइज्ड। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आई गॉट हियर 2 प्रोडक्शन। हमारे पास मैंने एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि क्यू, अगर मैंने कहा क्यू में एक और प्रोडक्शन, सॉरी एक और स्टेट है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, देन एक और एस बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी ये भी रहेगा ये भी, और एक और बन जाएगा क्यू नॉट जेड नॉट एंड क्यू वन, ये बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट द 3 स्टेप्स आ जाएंगे, 3 प्रोडक्शंस हो जाएंगे बाय दिस रूल। R1 के मदद से हमने 3 रूल बना लिए। अगर हमारे पास कैपिटल क्यू में क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है, 3 लोग हैं तो। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है कि फॉर इरेजिंग और पॉपिंग इन पीडीए, क्योंकि पीडीए में मैंने आपको इतने दिनों से यही बताया आइदर वी आर गोइंग टू पुश द ऑपरेशन और पॉप। तो कह रहा है सेकेंड रूल क्या है, आपको खुद पहचानना होगा कि पीडीओ का जो वहाँ पे ट्रांजिशन दिख रहा है पीडीए का, उससे आपको क्या पता चल रहा है कि पुश हो रहा है या पॉप हो रहा है, वो आपको खुद जस्टिफाई करना होगा। सपोज इस टाइप का कोई प्रोडक्शन है क्यू नॉट ए जेड नॉट, और इसमें हमें दिखा कि ये गया क्यू और नल। नल जैसे ही नज़र आता है राइट हैंड साइड में तो हम समझ जाते हैं कि इस ऑपरेशन में इसने इरेज किया है, पॉप किया है। अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन आपको नज़र आ रहा है तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा फॉर इरेजिंग और पॉपिंग इन पीडीए, दैट मीन्स आपका ट्रांजिशन कुछ ऐसा होगा क्यू ए जेड। अगर स्ट्रिंग में आपने ए को रीड किया और स्टैक में आपने जेड को रीड किया तो ये नेक्स्ट स्टेट क्यू डैश पे गया और यहाँ पर नल आ गया। नल ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पॉप ऑपरेशन हो रहा है। अगर पॉप ऑपरेशन हो रहा है तो CFG में आप जो उसको लिखेंगे तो दिस प्रोडक्शन ईल्ड फॉर द CFG, यानी कि CFG में ये क्या जनरेट करेगा या क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नथिंग बट द क्यू जेड क्यू डैश टेंस टू ए। अब देखो इसको लिखने का ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये क्यू डैश ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना होगा।
और ये जो आपका स्टैक सिंबल है जो मिडिल में आ रहा है वो कुछ यहाँ पे देखो मिडिल में है, लेफ्ट वाले का मिडिल का। एंड देन ये जो स्टेट है आपका क्यू, ये आपका यहाँ से लेफ्ट का इनिशियल वाला जो स्टेट था वो, तो लेफ्ट का इनिशियल स्टेट यहाँ आया, राइट का यहाँ पे आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ क्यू जेड एंड क्यू डैश टाइप का होगा। दैट मीन्स स्टेट एंड बीच में स्टैक होगा। तो आपका जो CFG का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ट्रिपलेट में, जब आप PDA से CFG में कन्वर्ट करोगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू जेड क्यू डैश है। हेलो, नाउ क्यू जेड क्यू डैश है, तो क्यू यहाँ पर देखिए आपका ये यहाँ पर आया, जेड यहाँ पर आ रहा है और क्यू डैश जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉप ऑपरेशन करेंगे।